बैटल फॉर द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियो यान हकिंग के साथ ड्रैगन आइलैंड पहुंचा था। ड्रैगन आइलैंड में पहुंचने के बाद वहां के थर्ड एल्डर जूली से उसे पता चला कि जी यान एंसेंट ड्रैगन फिनिक्स एजेंट फ्रूट को अब्जॉर्ब करते हुए कोमा में चली गई है, और अगर जी यान की जान बचानी है तो उन लोगों को जी यान के बॉडी के पास सराउंडेड क्रिस्टल को रिफाइन करना होगा। सियो यान ऐसा कर सकता है क्योंकि उसके पास हेवनली फ्लेम है। अब आगे तो यह एपिसोड स्टार्ट होती है और आज का दिन वो दिन है जब सियो यान जी यान के क्रिस्टल को रिफाइन करने वाला है। ये जो क्रिस्टल है ये कोई मामूली क्रिस्टल नहीं है, इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि एक एंसेंट वर्ल्ड ड्रैगन भी इसे तोड़ नहीं सकता है। इसीलिए एक दिन सियो यान प्रिपेयर करता है, पर अगले दिन जब वह वहां जाता है तो देखता है कि उस जगह पर फंग जुंजी के दोस्त ताइजियान जुंजी है। ये वही पर्सन है जो कि मास्टर यालाओ को होल ऑफ सोल के उस ब्रांच होल से बचाने में मदद कर रहे थे। सियो यान देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, कहता है कि आप तो ताइजियान जुंजी हैं ना, आप यहाँ आखिर कैसे आ गए। सियो यान हैरान था। सियो यान को ऐसे हैरान में देखकर फिर एल्डर जूली धीरे से हंसने लगते हैं। ताइजियान जुंजी भी एक प्यारी सी स्माइल देते हैं। यहाँ पर सियो यान और उसकी पूरी टीम ये समझ रहे थे कि ताइजियान जुंजी उस जगह पर मारे जा चुके हैं, पर यहाँ पर ताइजियान जुंजी को एल्डर जूली ने बचाया है। अब इन लोगों को स्माइल करता हुआ देखकर सियो यान समझ जाता है। सियो यान ने देखा था जब जियान के पोर्टल के जरिए वो लोग वहां से जा रहे थे तो उस जगह पर कोई मिस्टीरियस एक्सपर्ट आ गए थे। सियो यान जूली की ओर देखते हुए कहता है, क्या आप वह मिस्टीरियस एक्सपर्ट थे। एल्डर जोली भी यहाँ में सिर हिलाते हैं और फिर बताते हैं, हाँ मैं उस जगह पर इसीलिए पहुंच गया था क्योंकि उस वक्त मैं जियान को फॉलो कर रहा था। जियान हमारे क्लैन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसी वजह से हम लोग उसे कोई भी ऐसे रिस्की सिचुएशन में बिना तैयारी के नहीं जाने दे सकते थे। जियान को हमारे वहां पर होने के बारे में पता नहीं था, मैंने बस वहां पर थोड़ी सी मदद करी। जियान जब अपना स्पेशल क्रैक स्टेबलाइज कर रही थी तब उस वक्त मैंने थोड़ी सी हेल्प करके उसे और स्टेबलाइज कर दिया। और बात करें टाई जियान की तो टाई जियान एक ऐसे कैरेक्टर है जिसे मैं हमेशा से ही एडमायर करता था। इसी वजह से आप लोगों के वहां से निकल जाने के बाद मैंने होल ऑफ सोल से टाई जियान को बचाया। सियो यान हंसते हुए कहता है, ये कितनी अनएक्सपेक्टेड बात है, हम लोग ये बात जानते ही नहीं थे कि एल्डर जली हमें छुपकर पहले से फेवर कर रहे हैं। एल्डर जली कहते हैं, सियो यान ये बहुत ही स्मॉल मैटर है, प्लीज़ आप इस पे ध्यान ना दीजिए। जिसके बाद ताइजियान से कहते हैं, क्या सब कुछ प्रिपेयर हो चुका है। एल्डर जूली का प्रिपरेशन से मतलब यह है कि क्योंकि यह जो रिफाइनिंग का प्रोसेस है वह काफ़ी लंबा चल सकता है, तो इस बीच सयन को कोई भी डिस्टर्ब ना करे, इसलिए इस जगह पर बहुत ही कड़ी सिक्योरिटी लगा दी गई है। अब अल्ट्रा जोली सियो यान को देखते हुए कहते हैं, लिटिल फ्रेंड सियो यान मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस जगह पर फायर एफिनिटी की जो क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से मुझे लगता है कि अगर आप अपने हेवनली फ्लेम को यहाँ पर यूज़ करेंगे तो आपके हेवनली फ्लेम की ताकत भी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पर जैसा कि आपको पता है हेवनली फ्लेम कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसी वजह से इस जगह में हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करना भी और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस क्रिस्टल को रिफाइन करने में बंद करने के लिए आपको बहुत कंट्रोल वे में हेवनली फ्लेम को इस्तेमाल करना होगा, और मुझे विश्वास है कि आपकी जो कर्ट एबिलिटी है उसके हिसाब से आप इसे आराम से अचीव कर लेंगे, है ना। सियो यान तुरंत ही सिर हिलाते हुए हाँ में जवाब देता है। वेल क्योंकि सियो यान अब एक एकमस्त गुरु बन चुका है और फ्लेम मंत्रा वो बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा है, इसी वजह से अब उसका हेवनली फ्लेम में कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। अब इसके बाद एल्डर जूली फिर से सियो यान की ओर देखते हुए कहते हैं, जब तक आप इस रिफाइनिंग प्रोसेस में जियान की मदद कर रहे हैं तब तक हम लोग इस जगह को गार्ड करेंगे और हम लोग किसी को भी आपको इस चीज़ में डिस्टर्ब करने नहीं देंगे। पर लिटिल फ्रेंड्स सियो यान ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल को रिफाइन करना इतना ज़्यादा इजी नहीं होगा। इस टास्क को कंप्लीट करने में आपकी एनर्जी बहुत तेज़ी से ख़त्म होगी, इसी वजह से मैं आपको हमारे यह एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब का ब्लड एसेंस दे रहा हूँ। एल्डर जूली अपने हाथों को बढ़ाते हैं और उनके हाथों में एक एशियन वाइट जेड बोतल आ जाता है। एल्डर जूली बताते हैं, इस जेड बोतल में एशियन ड्रैगन एसेंस ब्लड का 5 ड्रॉप है। इस ब्लड को मैंने पर्सनली रिफाइन करा हुआ है। इस ब्लड एसेंस में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी है और इसी वजह से कोई भी जब इसे यूज़ करता है तो एक पर्सन के डॉकी को वह एक झटके में पूरी तरह से रिकवर कर देता है। ये ब्लड आपके वेन्स को और आपके बोनस को भी स्ट्रांग बनाने में मदद करेगा। आप इसके पर ड्रॉप को तब यूज़ करना जब आपको आगे रिफाइनिंग करने में प्रॉब्लम हो। सियो यान मना नहीं करता है, उस जेड बोतल को रिसीव करता है।
सीओ यान को पता है कि इस जगह पर एक एंशिएंट वॉइड क्रिस्टल की बात हो रही है और यह कितना ज़्यादा हार्ड होगा ये किसी को भी नहीं पता। सीओ यान कहता है ये मैटर मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा अंश रखता है, इसी वजह से इसे नकारना मेरी बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी हो सकती है। मुझे पता है यह एंशिएंट ड्रैगन एसेंस ब्लड बहुत ज़्यादा प्रीसियस है और इसी वजह से अभी के लिए मैं इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। आप चिंता ना करें, मैं जियान को कुछ भी नहीं होने दूंगा, कहते हुए फिर सीओ यान जियान के पास क्रिस्टल को रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है। शयन अपने हेवनली फ्लेम्स को समन करता है और जैसे ही वह उसे क्रिस्टल में ट्रांसफ़र करता है एक जोरदार धमाके की आवाज़ आती है। ये रिफाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो सभी लोग इस जगह को खाली कर देते हैं। एल्डर जूली इस जगह को पर्सनली गार्ड कर रहे हैं। हम लोग सीओ यान को देखते हैं जो कि अपने हैंड साइंस चेंज करता है और हेवनली फ्लेम का ये रिफाइनिंग प्रोसेस और ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। अब इस तरह से समय गुजरता है तो फिर हम देखते हैं कि फाइनली इस हीट की वजह से क्रिस्टल धीरे धीरे करके पिघल रहा है। वेल आप ये सोच रहे होंगे कि हेवनली फ्लेम तो बहुत लोगों के पास है, तो फिर सीओ यान को ही इस काम के लिए क्यों यहाँ पर बुलाया गया? तो इसका मेन रीजन यह है कि सीओ यान के पास जो हेवनली फ्लेम है वह हेवनली फ्लेम रैंकिंग में टॉप 10 में लाई करते हैं और जियान सीओ यान को बुलाने के लिए पर्सनली रिक्वेस्ट भी करी थी। यहाँ पर शयन रिफाइनिंग में लगा हुआ है जिससे इस जगह का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गया है। लेकिन फिर हम लोगों को एल्डर जूली को दिखाया जाता है। एल्डर जूली हवा में खड़े इन लोगों को गार्ड कर रहे थे। तभी उस जगह पर एक और एल्डर आते हैं। इस एल्डर का नाम एल्डर क्यू है। एल्डर क्यू बोलते हैं जूली क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह लड़का ड्रैगन फिनिक्स क्रिस्टल को रिफाइन कर सकता है? अब इसकी यह बात को सुनकर जूली रिप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो इनको देखकर शॉक्ड होते हैं और फिर कहते हैं सीओ यान कोई मामूली लड़का नहीं है। सीओ यान पिल टावर में होने वाले पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन है। भले ही वह अभी बहुत ज़्यादा छोटा है पर उसकी उम्र से हम उसके एक्सपीरियंस के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और जितना कि मुझे उसके बारे में पता चला है सीओ यान के अंदर में बहुत ज़्यादा हिम्मत है और फिर पेशेंस है और वो दूसरे यंग पर्सन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर एल्डर क्यूजू फिर से कहते हैं एल्डर जूली तुम्हें ये तो पता है ना कि जियान हमारे ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उसके केस में रिस्क नहीं ले सकते हैं। वेल जो ये रॉयल आइलैंड है उसका नाम ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है। बाकी के जो 3 आइलैंड है वह सब वही डायरेक्शन के नाम पर है, जैसे कि नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड, वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड, सदर्न ड्रैगन आइलैंड। इसमें जो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है वह रॉयल आइलैंड है और जो वेस्टर्न ड्रैगन आइलैंड है उसी को बार्न ड्रैगन आइलैंड कहा जाता है। बार्न ड्रैगन आइलैंड तीनों आइलैंड में सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है और चारों आइलैंड्स में से ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो एल्डर जूली कहते हैं एल्डर क्यू आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भले ही जियान यान वो अकेला पसंद नहीं है जो कि टॉप 10 में रैंक कर रहे हेवनली फ्लेम को कैरी करता है, पर अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से हम लोग बाहर के लोगों को इस जगह पर इनवाइट भी तो नहीं कर सकते हैं। और जियान ने अनकॉन्शियस होने से पहले जियान यान का नाम लिया था और जब जियान सीओ यान के लिए इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो हमें भी जियान के कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखना चाहिए। वैसे भी जियान ही वह अकेली पसंद है जो कि इंसिड वर्ड ड्रैगन ट्राइब को फिर से यूनाइट करने की ताकत रखती है। वह अकेली पसंद है जो कि इस वक्त कंप्लीट रॉयल ब्लड लाइन कैरी करती है और अगर उससे कुछ भी हुआ तो हमारा इंसिटेड वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब हमेशा के लिए अलग होकर रह जाएगा। एल्डर क्यों यूहा में से हिलाते हैं, कहते हैं हाँ, और उसके साथ हमारे जो फर्स्ट एल्डर हैं और सेकंड एल्डर हैं वह भी यहाँ पर नहीं है। किसी को भी नहीं पता कि वह लोग वापस कब आएंगे और उन दोनों के बिना हमारे यह ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड उन तीनों आइलैंड के अगेंस्ट में एक साथ में एक डिसएडवांटेज फेस कर सकता है। एल्डर जूली कहते हैं हाँ बात सही है, पर इस वक्त यह सब सोचना बिल्कुल पॉइंटलेस है। अब बस हमें रिफाइनमेंट के कंप्लीट होने का इंतजार करना होगा। हम लोगों को और भी ज़्यादा सतर्क रहना होगा, क्योंकि अगर इस न्यूज़ के बारे में उन तीनों ड्रैगन आइलैंड को पता चल गया तो ज़रूर ही वह लोग एक स्प्लिट डिप्लॉय करेंगे ताकि यह चीज़ होने से वह लोग रोक सके। वो लोग बिल्कुल भी यह नहीं चाहेंगे कि कोई भी एक ट्रू रॉयल ब्लड लाइन का दोबारा यहाँ पर अपीयर हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो लोग भी अपने रॉयल ब्लड लाइन का यूज़ करके ट्राइब मेंबर्स को अपने साथ आने के लिए भड़का नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर एक बात और आप लोग जान लो, वह जो तीनों ड्रैगन आइलैंड हैं उनके जो लीडर हैं वह लोग भी रॉयल ब्लड लाइन कैरी करते हैं, पर जियान ही वह अकेली पसंद है जो ट्रू रॉयल ब्लड लाइन कैरी करती है। इसी वजह से जो ड्रैगन आइलैंड के सिपाही हैं वह कुछ उनकी बात मानते हैं, पर जब जियान यहाँ पर आएगी तो सब जियान की बात मानने लगेंगे। अब इसी तरह से यह प्रोसेस चलने लगता है। ड्रैगन फिनिश क्रिस्टल मेल्ट होने लगता है।
सभी लोग ये देखकर खुश हो रहे थे। देखते ही देखते 10 दिन बीत जाते हैं। शगैन इस बीच में पूरा ध्यान लगाकर इस रिफाइनमेंट को कर रहा था, पर यह रिफाइनमेंट में बहुत ज़्यादा लंबा समय लग रहा था, और अगर यह चीज़ ज़्यादा दिन तक चला तो शगैन इस चीज़ को कीप अप नहीं कर पाएगा। इसीलिए सभी लोग सियो यान और जियान के लिए वरी कर रहे थे। लेकिन तभी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में एक धमाके की आवाज़ आती है। पता चलता है ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड में बाकी के जो 3 ड्रैगन आइलैंड थे वो मिलकर हमला कर दिए हैं। और इसी बात के साथ पैथ थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह पर ख़त्म होता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर लाइक ज़रूर करना, सपोर्ट दिखाना, तब आपके लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा। नेक्स्ट एपिसोड मैं आपके लिए आज ही शाम को मेरे इसी चैनल अल्टीमेट डोंगवा एक्सप्लेन्ड में अपलोड कर दूंगा। जब आप लोग इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाओगे तो दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। आप ही के सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलती है, वरना अभी मेरे प्लेसमेंट एग्जाम्स चल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आऊं। तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।